योशुआ का ग्रंथ अध्याय 13 शेष अनधिकृत भूभाग। जब योशुआ वृद्ध हो गया और उसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई तो प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारी अवस्था बहुत अधिक हो गई है और देश के अनेक बड़े भाग अब तक तुम्हारे अधिकार में नहीं आए। वह इस प्रकार है, फिलिस्तीनियों के सब प्रदेश, गशूरियों का सारा देश, मिस्र के पूर्व शिहोर से लेकर उत्तर दिशा के एक्रोन की सीमा तक, जो कनानी देश समझा जाता है। इसमें फिलिस्तीनियों के 5 शासक हैं, गाजा, अश्दोद, अश्कोलन, गत और एक्रोन के। अवियों के प्रांत, दक्षिण में कनानियों का संपूर्ण प्रदेश, सिदोनियों की गुफा से लेकर अफेक तथा अमोरियों का प्रदेश, फिर गिबलियों का प्रदेश और सारा लेबनान, पूर्व में हिर्मोन की तलहटी पर स्थित बाल गाद से लेकर उस स्थान तक जहां से हमाद का मार्ग शुरू होता है। लेबनान के पहाड़ी प्रांत में मिस्फ्रोत माइम तक के सब निवासियों को, अर्थात सब सिदोनियों को, मैं स्वयं इस्राएल के लोग के सामने से भगा दूंगा। मैंने तुमको जैसा आदेश दिया है, तुम वैसी ही चिट्ठी डालकर उसे इस्राएलियों के विरासत के रूप में दोगे और उसे 9 वंशों और मनासे के आधे वंश में विरासत के रूप में बांट दोगे। देश का विभाजन। मनासे के आधे वंश रूबन और गाद के वंशों ने अपने दाएं भाग प्राप्त किया था, जिसे मूसा ने उन्हें यॉर्दन के पूर्व में दिया था, अर्थात अर्नोन की घाटी के किनारे पर स्थित अरनेर से और घाटी के बीच के नगर से दिबोन तक मिद्बा की सारी पठार भूमि और अमोनियों की सीमा तक, हेशबोन में निवास करने वाले अमोरियों के राजा सिहोन के सब नगर, फिर गिलाद और गशूरियों तक मकातियों का प्रांत, सारा हेर्मोन पर्वत श्रेणी और शल्का तक का सारा बाशान, अर्थात बाशान में ओग का सारा राज्य, ओग अश्रोत और एद्रई में निवास करता था और रफाइयों का अंतिम वंशज था। मूसा ने उनको पराजित कर भगा दिया था, परंतु इजरायली ना तो गरिशियों को भगा पाए थे और ना मकातियों को, इसलिए गशूरी और मकाती अपने अपने निवास स्थानों में आज तक इजरायलियों के बीच रहते हैं। केवल लेवी वंश को दाएं भाग नहीं मिला था। प्रभु इज़राइल के ईश्वर की अर्पित होम बलियां ही उसे दाएं भाग में मिली थी, जैसा कि उसने उसे कहा था। रूबन वंश का दाएं भाग। मूसा ने रूबन वंश के विभिन्न कुलों को दाएं भाग के रूप में यह दिया था। अर्नोन की घाटी के किनारे स्थित एओर से आगे वह नगर जो घाटी के बीच में है, फिर मेदेबा के पास की सारी पठार भूमि, हेशबोन और पठार भूमि पर स्थित उसके सब नगर, दिबोन, बामोद बाल, बेत बाल में ओन, यसा, किदमोत और मेफात, किर्यातीम, सिब्मा और घाटी की पहाड़ी पर सेरेत शहर, फिर बेत पाओर, पिस्का की तराइयां और बेत यशीमोत, अर्थात पठार के सब नगर, हेशबोन में रहने वाले अमोरियों के राजा सिहोन का सारा राज्य, जिसे मूसा ने मिदियन के नेताओं के साथ पराजित किया था, अर्थात एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा को, जो सिहोन प्रदेश में रहने वाले क्षेत्रपति थे। इजरायलियों ने युद्ध में मारे हुए लोगों के अतिरिक्त शकून विचरने वाले बेओर के पुत्र मिलाम को भी तलवार के घाट उतार दिया था। रूबन वासियों की सीमा यार्दन थी। यह प्रदेश उसके नगरों और उसके गांवों के लिए रूबनवासी कुलों को विरासत के रूप में मिला था। गाद वंश का दाएं भाग। मूसा ने गाद वंशियों के विभिन्न कुलों को यह प्रदेश दिया। याजेर और गिलाद के सब नगर, राबा के सारे सामने स्थित अरोर तक अमोनिया का आधा देश, हेशबोन के रामात मिस्पे और बटुनीम तक और महनीम से दबीर के प्रांत तक, तराई में बेत हराम, बेत निम्रा, सुकोत और सफोन, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन का शेष राज्य, यार्दन और यार्दन के उस पार पूर्व में
किन्नरेत समुद्र तक का देश। यही उनके नगरों और गांवों के साथ गाद वंशी कुलों को विरासत के रूप में मिला था। मनासे के आधे वंश का दाएं भाग। मूसा ने मनासे के आधे वंश के विभिन्न कुलों को यह प्रदेश दिया था। महनीम से लेकर सारा बाशान का राजा ओग का सारा राज्य और बाशान से याईर के सब नगर कुल मिलाकर 60 नगर। फिर बाशान में ओग की राजधानी अश्तरोत और एद्रेई के साथ गिलाद का आधा भाग। यह मनेसे के पुत्र मकीर के वंशजों अर्थात आधे मकीरियों के विभिन्न कुलों को मिला था। ये वे भाग हैं जिन्हें मूसा ने यार्दन के उस पार यरीहो के पूर्व मोआब के मैदानों में दाएं भाग के रूप में विभाजन किया था। लेकिन मूसा ने लेवी वंश को दाएं भाग के रूप में कुछ नहीं दिया था। प्रभु इज़राइल का ईश्वर उसका दाएं भाग है, जैसा उसने उससे कहा था।